महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 6 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और सीएम पद का फैसला अभी तक अधर में लटका है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो कर दिया है, मगर शर्तों के साथ। उनकी शर्तें सुनकर महायुति का संकट और बढ़ गया है। दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कई प्रस्ताव बनाए, मगर वो माने नहीं हैं। वो अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उन्हें मनाने के लिए गुरुवार को अमित शाह के आवास पर 3 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों ही नेता मौजूद थे, मगर इसमें कोई भी फैसला नहीं हो सका। शुक्रवार को भी इस मामले में मीटिंग होनी थी, लेकिन मुंबई में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक टाल दी गई। शिंदे बैठक से पहले ही अपने गाँव चले गए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ऐसा क्या मांग रहे हैं जिससे बीजेपी परेशान है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्रालय ऑफर किया है, लेकिन वो केंद्र में मंत्री बनना नहीं चाहते। उन्होंने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र से बाहर जाना उन्हें मंजूर नहीं है। वो महाराष्ट्र की राजनीति पर ही फोकस करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सीएम पद के बदले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। बीजेपी किसी भी हालत में गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे का कहना है कि पिछली बार वाला फॉर्मूला इस बार भी लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र में पिछली बार डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास था और सीएम पद शिवसेना शिंदे गुट के पास। इस बार एकनाथ शिंदे का कहना है, अगर सीएम पद नहीं दे रहे हैं तो पिछली बार वाला ही फॉर्मूला लागू हो और गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिले। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि बीजेपी अजीत पवार के समर्थन से सरकार बना सकती है, मगर शिंदे को खोने के पक्ष में नहीं है। नखरों के बाद भी शिवसेना और एकनाथ शिंदे बीजेपी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से शामिल हैं। बीजेपी की कोशिश है किसी भी हालत में शिंदे सरकार का हिस्सा बने रहें। एकनाथ शिंदे के करीबी संजय सिरसाट ने बताया कि शिंदे महाराष्ट्र में नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मगर सीएम पद के बाद डिप्टी सीएम बनना उन्हें मंजूर नहीं है। शिवसेना किसी दूसरे नेता को डिप्टी सीएम बना सकती है। यहाँ ये बात भी सामने आ रही है कि अब शिवसेना नेताओं ने नई दलील दी है। शिवसेना का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण है, उनके नीचे 2 मराठा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम रखना राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। मराठा वोटरों को ये रास नहीं आएगा। यहाँ ये बात भी उठ रही है कि सीएम पद पर फैसला कितने दिन टाला जा सकता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर सीएम पद पर फैसला नहीं होता है तो संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है। ऐसे में राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं। इससे बचना भी महायुति के लिए एक चुनौती होगी। वहीं सीएम पद पर लगातार फैसला टलना महायुति के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है कि इससे विपक्ष को हमला करने का एक और मौका मिल सकता है। ये महायुति के गठबंधन में दरार पड़ने के भी संकेत दे सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बेशक बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि उन्हें सीएम पद भी चाहिए और वो गृह मंत्रालय भी एकनाथ शिंदे को नहीं देंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरा है। ऐसा में किसी भी कीमत पे वो एकनाथ शिंदे को खोने के पक्ष में नहीं है। अब ये सारे समीकरण देखते हुए आखिरकार क्या फैसला होगा ये तो समय बताएगा। जनता की नजरें इस फैसले पे लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।